हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइबर एक्स ऑफिशियल। आज की जो वीडियो होने वाली है, टॉपिक हमारा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अनसेंसर्ड वर्जन। काफ़ी सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल जो है, जैसे कि आपका ओपन एआई हो गया, ग्रोक हो गया, आपका जेमिनी हो गया, ये सारे मॉडल्स जो अवेलेबल है मार्केट में। पर ये सब क्या है, हमारा साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड या एथिकल हैकिंग से रिगार्डिंग हमारे को जो है रिजल्ट शो नहीं करते। तो उसी चीज़ के लिए हम एक अनसेंसर्ड मॉडल लेके आए हैं। अनसेंसर्ड मॉडल्स को हम अपने सिस्टम पे डिप्लॉय करेंगे और उसको जो है रन करके उससे जो भी हमारे एथिकल हैकिंग से रिगार्डिंग क्वेश्चंस वगैरह है, उसको जो है हम देखेंगे और उसके अंदर जो है वो हमारे को रिप्लाई भी करेगा। एक और चीज़ यहाँ पे, इस चीज़ का कोई भी लीगल पर्पस के लिए आप इस्तेमाल करते हैं तो आप खुद उसके लिए जिम्मेवार हैं। ठीक है, यहाँ पे जो हम मॉडल्स को जो है उठाएंगे, यहाँ पे उसके लिए एक वेबसाइट है हगिंग फेस। ठीक है, हगिंग फेस के पास से हम जो है मॉडल को जो है यहाँ पे लेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे हम जो है मॉडल को जो है डिप्लॉय करेंगे हमारे क्लाउड स्टोरेज पे। ठीक है, क्लाउड पे हम जाके करेंगे इसको डिप्लॉय। ठीक है, यहाँ पे जो है सबसे पहले आना है हमारे को हगिंग फेस की वेबसाइट पे। इसके लिए कोई आपको बस नॉर्मल साइन अप करना होता है। ठीक है, साइन अप करने के बाद सबसे पहले आपको आ जाना है यहाँ पे मॉडल्स पे। यहाँ पे आपको कई सारे मॉडल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, हमारे को जो है काम कराना है टेक्स्ट जनरेशन से रिगार्डिंग, कि टेक्स्ट जनरेशन चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे पहले टेक्स्ट जनरेशन को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद क्या है, यहाँ पे देखोगे आपके पास पैरामीटर्स का ऑप्शन आएगा। पैरामीटर्स क्या होता है, बेसिकली एक मॉडल को जब ट्रेन किया जाता है तो उसको कितने पैरामीटर्स पे ट्रेन किया गया है, ये बिलियंस पे पैरामीटर्स हैं। 1 बिलियन, 6 बिलियन, 12 बिलियन, 32 बिलियन, 128 बिलियन, और आपका जो है 500 बिलियन से ऊपर के जो पैरामीटर्स हैं। ठीक है, तो आप जितना बड़ा आप पैरामीटर्स जितने ज़्यादा वाला सेलेक्ट करेंगे उसके लिए उतनी ज़्यादा आपको कंप्यूटिंग पावर चाहिए होगी। ठीक है, यहाँ पे अगर आप नॉर्मल भी आप करते हैं 32 बिलियन पैरामीटर्स वाला भी आपके लिए काफ़ी सही है, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अगली चीज़ क्या है, हम यहाँ पे जो है एप्लीकेशन यूज़ करने वाले हैं, जिस पे हम डिप्लॉय करेंगे इस एलएलएम मॉडल को। उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं ओलामा। ठीक है, ओलामा का हम यहाँ पे यूआई इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे एप्लीकेशन यूज़ करेंगे जिसके ऊपर हमारे को ये रिजल्ट सारा शो करेगा। ठीक है, अब इसके अलावा क्या है, यहाँ पे हमारे जो भी अभी तक के थे, हमारा टेक्स्ट जनरेशन सेलेक्ट कर लिया, पैरामीटर्स हमने सेलेक्ट कर लिए, एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लिए। अब उसके बाद यहाँ पे एक यहाँ पे हम एंड करके यहाँ पे अदर इक्वल्स टू अनसेंसर्ड लिख देंगे। यहाँ पे अनसेंसर्ड मॉडल हमारे को जो है चाहिए यहाँ पे। एक से ठीक है, अब यहाँ पे जो भी है हमारे को सारे जो है यहाँ पे अनसेंसर्ड वर्जन्स जो है शो करने लग जाएगा। ठीक है, अनसेंसर्ड वर्जन्स के अंदर आपको अलग अलग, ये आप देखो यहाँ पे है, ये अनसेंसर्ड वर्जन है 20 बिलियन पैरामीटर्स वाला। अलग अलग यहाँ पे आपको वर्जन्स मिल जाएंगे यहाँ पे, पर इसके अंदर आपको जो है चेक करना होगा, अलग अलग मॉडल को ट्राई करना पड़ेगा। उसके बाद जाके आपको समझ आएगा कि आपका कौन सा जो है यहाँ पे ढंग से काम कर रहा है एलएलएम मॉडल। ठीक है, जैसे अभी इसको हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो भी हमारे को दे रखा है, हार्डवेयर कंपेटिबिलिटी दे रखी है। ठीक है, 2 बिट का जो है वो हमारा कितने जीबी का रहने वाला है, 4 बिट वाला है वो कितने जीबी का रहने वाला है। तो जितना बड़ा आप सेलेक्ट करेंगे मॉडल एलएलएम के अंदर, उसके अंदर पैरामीटर्स उतनी ज़्यादा स्टोरेज और उसके लिए उतनी ही कंप्यूटेशनल पावर, रैम, आपको सारी चीज़ें जो है देनी पड़ेंगी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो अलग अलग मॉडल्स है, ये अलग अलग अनसेंसर्ड वर्जन्स है। कोई कोडिंग के लिए है, कोई राइटिंग के लिए है, कोई थिंकिंग के लिए है। तो इस टाइप से आपका जैसी नीड है उसके हिसाब से जो है आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा इनके अंदर। ठीक है, यहाँ पे जो है पहला स्टेप हमारा ये कंप्लीट हो गया। अभी उसके बाद क्या है, इसके अलावा हमारे को एक बार हमारे क्लाउड पे आएंगे। हम यहाँ पे क्लाउड के लिए हम यहाँ पे जीसीपी का इस्तेमाल कर रहे हैं, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं। आप AWS यूज़ कर सकते हैं या कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं। इवन आप इसको अपने मेन सिस्टम पे भी डिप्लॉय कर सकते हैं। हाँ, पर उसके लिए आपको जो है 16 GB रैम या फिर ऊपर जो है 32 GB रैम वाला आपका सिस्टम होगा तो सही रहेगा। नहीं तो आपका जो है LLM मॉडल भी लैग करेगा और आपका सिस्टम में उसको सपोर्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अब जैसे हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं ओलामा। यहाँ पे क्या है, इसकी मार्केट प्लेस के अंदर ऑलरेडी जो है हमारे को जो है बना हुआ मिल जाता है, ओलामा डिप्लॉयड मिल जाता है विद ओपन वेब यूआई ऑन उबंटू पे। ठीक है, उबंटू के अंदर हमारे को ये ऑलरेडी डिप्लॉयड वर्जन मिल जाता है। ठीक है, तो हम इसी मार्केट प्लेस वाली जो है इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। ये थोड़ा सा टाइम लेगा लोड होने में।
ठीक है, अभी आ गया यहाँ पे ओलामा विद ओपन वेब यूआई, ओपन वेब यूआई मिल जाएगा इसके अंदर हमारे को साथ में। और इसको जो हम यहाँ पे अब लॉन्च पे क्लिक कर देते हैं। जीसीपी के अंदर आपको ना फ्री ट्रायल मिलता है, मैं भी फ्री ट्रायल पे ही कर रहा हूँ। यहाँ पे हमने करेंगे डिप्लॉयमेंट सर्विसेज। ठीक है, यहाँ पे हमारे को जो है ओलामा 2 इसका नाम दिया, ठीक है। बाकी जोन आप सेलेक्ट कर लें, अपने नियर बाय के जोन सेलेक्ट कर लें। ठीक है, यहाँ पे हम एशिया के अंदर कोई जोन सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे ये सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, जोन आपको जितना नियर बाय रहेगा लेटेंसी उतनी ही आपको सही मिलेगी यहाँ पे। यहाँ पे अब देखो सीरीज के अंदर जो है आपको N2D है, जैसे N2D कर सकते हो, E2 कर सकते हैं, पर फ्री ट्रायल के अंदर मैंने जितना देखा है E2 आपको मिल जाता है। पर शायद यहाँ पे N2D भी चल जाए। N2D और E2 में क्या डिफरेंस है, बेसिकली वो आपका इंटेल बेस है E2 वाला, और N वाला जो है वो आपका जो रहता है बेसिकली आपका AMD प्रोसेसर के रहता है। तो मैं E2 ही प्रेफर कर रहा हूँ यहाँ पे, और फ्री ट्रायल में ये चल भी जाता है। ठीक है, अभी देखोगे हमारे को अभी बिलिंग दिखा रहा है, हमारी एस्टिमेट मंथली बिलिंग अभी। ठीक है, अभी जो है इसकी हम कस्टम कर लेते हैं, इसको कस्टम करके इसको 2 कोर 4 कोर कर लेते हैं। 4 कोर कर लेते हैं, और इसको रैम को जो है अपना मैं 24 कर ले रहा हूँ। ठीक है, बाकी बैलेंस परसिस्टेंस जिसकी रख लेना है, यहाँ पे सेलेक्ट करना ऑप्शन। और 100 GB हमारे को स्पेस जो है इनफ है अभी। ठीक है, अगर इन फ्यूचर हमारे को लगता है कि हमारे मॉडल्स कम के लिए और ट्रैफिक चाहिए, तो हमारे को और जगह चाहिए, तो हम उसके लिए यहाँ पे एक्सटेंड भी कर सकते हैं इन फ्यूचर इसको। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ देखना है आपको, यहाँ पे 2 पोर्ट आपको जो है अलाउ ही यहाँ पे ऑन रखने हैं, क्योंकि जो है बेसिकली हमारे को जो है इस वेब यूआई को एक्सेस करना है, तो उसके लिए हमारे को पोर्ट 8080 पे ही जो है एक्सेस कर पाएंगे। तो इसको हम यहाँ पे जो है इनको अलाउ रहने देंगे, और इसको डिप्लॉय पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, डिप्लॉय करेंगे तो ये थोड़ा टाइम लेगा डिप्लॉयमेंट में। ठीक है, जैसे ही हमारा डिप्लॉय हो जाएगा उसके बाद हम इसको जो है एक्सेस करेंगे। ठीक है, जब तक ये डिप्लॉय हो रहा है तो हम यहाँ पे मॉडल्स के अंदर जाके आप इसके अंदर मॉडल्स के अंदर देख सकते हैं कि करके कौन सा आपके लिए बेटर है आपके वर्क के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे हमने जो है एक ये मॉडल है जो काफ़ी यूज़ करा है, मतलब काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है, कोडिंग में भी अच्छा रिजल्ट देता है। यहाँ पे कोडर्स के लिए है ये। ठीक है, तो इसके अंदर यहाँ पे अलग अलग इसके जो है मॉडल्स है, इसी मॉडल के अंदर सब है यहाँ पे, जैसे IL है। आगे ये अलग अलग इसको स्पेसिफाई कर रखा है, ये आपको यहाँ पे शायद में नोट्स भी दे रहा है कि ये लोअर क्वालिटी के लिए स्टोरेज का बता रहा है कि कितनी स्टोरेज ये लेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे जैसे ये हमारा ये है Q4 है, फास्ट है, लो क्वालिटी है, पर ये है आपका ऑप्टिमल साइज है। ठीक है, स्पीड है, क्वालिटी है। और ये आपका जो है IL Q4KM है, जो है ये फास्ट रिकमेंडेड है। ठीक है, तो आप इसमें से अपनी हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं, आपकी कंप्यूटेशनल पावर के हिसाब से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो है भी रिकमेंडेड वाला ही जो है इसका यूज़ करेंगे पार्ट। ठीक है, पर इसको यूज़ करने से पहले अभी एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं कि हमारी ये डिप्लॉय हो चुकी है। यहाँ पे हमारा जो है मॉडल, यहाँ पे जो हमारा जो है इंस्टेंस यहाँ पे डिप्लॉय हो चुका है, एक बार चेक कर लेते हैं। ओला में हमारा अब यहाँ पे रनिंग शो कर रहा है। ठीक है, तो हमारे को क्या करना है, अब इसकी जो IP एड्रेस हमारे को यहाँ पे प्रोवाइड हुआ है, इस IP को कॉपी करना है, ब्राउज़र में आना है, पेस्ट करना है :8080। ठीक है, हमारा वेब इंटरफेस यहाँ पे जो है ओपन हो जाएगा। जब सबसे पहली बार हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमारे को इसको जो है लॉगिन करना पड़ता है, एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे एक बार अकाउंट फटाफट से अपना क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अभी यहाँ पे हम जब चेक करते हैं ये हमारा कोई हमारे को यहाँ पे मॉडल शो नहीं कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हमारे हगिंग फेस से हम जो है यहाँ पे मॉडल को जो है यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारे को सबसे पहले जाना हगिंग फेस पे। यहाँ पे आके जो हमने मॉडल था ये वाला हमारा, इसको जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, यूज़ दिस मॉडल। हम यहाँ पे ओलामा सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, हम यहाँ पे जो है Q4KM कर रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमने इसको यहाँ पे कॉपी किया, यहाँ पे आए, यहाँ पे हमारी प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, एडमिन पैनल पे क्लिक करेंगे। एडमिन पैनल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेटिंग्स पे आना है आपको। सेटिंग्स में आएंगे, लेफ्ट साइड में आपको नीचे मॉडल्स दिख जाएगा यहाँ पे।
ठीक है। मॉडल्स के अंदर यहाँ पे हमारे को टॉप राइट कॉर्नर में देखोगे मैनेज मॉडल्स का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे आएंगे, इसको अब पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे हमने अपना मॉडल का जो था लिंक यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब इसको हम यहाँ पे डाउनलोड करेंगे। ठीक है, इसका हमारा यहाँ पे डाउनलोड जो है स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे जो है हमारा ये मॉडल अब जो है इंपोर्ट हो ही गया है। बस जैसे ये इंपोर्ट होएगा, यहाँ पे हमारा जो इसका ये गिवन हैश है, इसको ये वेरीफाई करेगा। उसके बाद जो है ये मॉडल हमारा जो है सक्सेसफुली यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है हैश वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे वेरीफाइंग हो गया हमारा। वेट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे। ठीक है, अभी जीरो मॉडल दिखा रहा है, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। इसको रिलोड कर लेंगे एक बारी। अभी हमारे को ये यहाँ पे भी मॉडल जीरो ही दिखा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो है मॉडल हमारे को यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, अब इसको जो है यहाँ पे इसको हम यहाँ पे इसका नाम एडिट कर लेते हैं। काफ़ी बड़ा नाम है, तो इसको हम खाली जो है 30 बिलियन पैरामीटर और ये जो है A3B प्लस यहाँ पे जो हमारा हमने जो मॉडल किया है Q4KM, इसको यहाँ पे करके हम सेव कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आएंगे, सर्च पे न्यू चैट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे न्यू चैट हमारी ऑप्शन हो चुकी है। अब यहाँ पे चेक करते हैं कि ये मॉडल हमारा वर्क करता है या नहीं करता है। ठीक है, हम यहाँ पे इसको सिंपली कह देते हैं क्रिएट आ की लोगर। ठीक है, बेसिक से एक काम करवाते हैं। जब हम पहली बार ही इसको इंपोर्ट करते हैं तो ये थोड़ा टाइम लेता है। अब यहाँ पे देख रहे होगे, जैसे ही हमने इसको क्रिएट अ कीलॉगर का, तो यहाँ पे हमारे को ये जो है क्रिएट करके दे रहा है। क्यों? क्योंकि इसको जो है हमने यहाँ पे पहले ही अनसेंसर्ड जो है हमने ये कीलॉगर अनसेंसर्ड जो है हमारा एआई हमने डाउनलोड किया है। ठीक है, तो अनसेंसर्ड एलएलएम मॉडल है। तो इससे जो भी हम साइबर सिक्योरिटी से रिगार्डिंग हम इससे जो भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछेंगे, तो ये हमारे को उसका रिवर्ट जरूर करेगा। आपको इसके अंदर दोबारा से एक बार डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि इस चीज़ का एथिकली यूज़ करें। कोई भी आप मिसयूज़ करते तो उसके लिए आप खुद जिम्मेवार रहेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे साइबर हैक्स के जो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको कोई डिटेल में एआई से रिगार्डिंग या फिर ओपन सोर्स इंटेलिजेंस से रिगार्डिंग कोर्स करना है, तो हमारी वेबसाइट www.cyberhacks.com पे ज़रूर विजिट करें, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप भी इंक्वायर कर सकते हैं।